गई हैं। यहाँ फंड्स को 6 कैटेगरी में दिया गया है। सबसे पहला है SIP विद 100 रुपीज। इस कैटेगरी में आपको वो सभी फंड्स मिल जाएंगे जिसमें आप कम से कम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है SIP विद 500 रुपीज। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में आप कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें या तो आप कम से कम 500 रुपए महीने की SIP शुरू कर सकते हैं या मिनिमम 500 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है हाई रिटर्न्स। इस कैटेगरी में दिए गए फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है टॉप रेटेड फंड्स। जिन फंड्स को सबसे अच्छी रेटिंग मिली है वो आपको टॉप रेटेड फंड्स में मिल जाएंगे। इसके बाद है टैक्स सेविंग फंड्स। इस कैटेगरी में दिए गए फंड्स में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इन फंड्स में निवेश करके आप 1,50,000 रुपए तक की राशि पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यानी कि कोई इस तरह के फंड्स में 1,50,000 रुपए या इससे ज्यादा निवेश करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम में से 1,50,000 रुपए घटा दिए जाएंगे, जिससे उसका टैक्स भार कम हो जाएगा। इस तरह के फंड्स में निवेश करने का एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके अंदर आप इसे बेच नहीं सकते हैं। अगला है लो रिस्क। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क कम होने के साथ साथ इनमें रिटर्न्स भी कम मिलता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इनमें नीचे कुछ पॉपुलर फंड्स होते हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ एक्सप्लोर ऑल फंड्स पर क्लिक करोगे तो इस तरह यहाँ सभी फंड्स ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से भी कैटेगरी वाइज फंड्स को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके पिछले 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं, किस फंड ने कितने % का रिटर्न्स दिया है। चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स एनालाइज करना बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में जानना चाहते हैं और आपको उसका नाम पता है तो आप ऊपर सर्च के आइकन पर क्लिक करके उस फंड को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके फंड को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम SIP विद 500 रुपीज पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फंड्स दिए हैं। आप यहाँ क्लिक करके पिछले 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड्स ने कितने % का रिटर्न्स दिया है। जैसे कि SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने पिछले 3 साल में 29.27% का रिटर्न्स दिया है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ने 24.11% का रिटर्न्स दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ने 24.09% का रिटर्न्स दिया है। इसी तरह से आप सभी फंड्स के रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब फंड एनालाइज करना सीख लेते हैं। किसी भी फंड के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ सबसे ऊपर फंड का पूरा नाम शो होता है, साथ ही यहाँ फंड की रेटिंग भी शो होती है। इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है। पिछले 3 साल में 24.09% का रिटर्न्स मिला है इस फंड से। और आप नीचे क्लिक करके पिछले वर्षों का रिटर्न्स देख सकते हैं। आप 6 मंथ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिछले 6 महीने का रिटर्न्स दिखाएगा, जो कि 5.36% का है। 1 ईयर पर क्लिक करोगे तो पिछले 1 साल का रिटर्न्स दिखाएगा, जो कि 1.80% का है। ऐसे ही आप पिछले 5 साल और ऑल टाइम्स का रिटर्न्स देख सकते हैं। आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न्स भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर दिया है इस फंड का NAV ग्राफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए। NAV ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं कि समय के साथ इस फंड का NAV प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस फंड का NAV प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर दिखाया गया है पिछले 1 दिन में इस फंड से कितना रिटर्न्स मिला है, जो कि है 0.66%। इसके बाद यहाँ दिया है इस फंड का करंट NAV प्राइस, जो कि है 71 रुपए 31 पैसे। चलिए पहले मैं आपको NAV के बारे में समझा देता हूँ। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड्स स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड्स की एक स्कीम में आपने 10,000 रुपए का निवेश किया। इसकी NAV 200 रुपए की है। इस स्थिति में आपको 50 यूनिट मिलेंगी। वो कैसे? आपने 10,000 रुपए निवेश किए, फंड की NAV है 200 रुपए की, तो 10,000 को 200 से भाग देने पर 50 यूनिट आता है। स्कीम में निवेश करने पर ये यूनिट आपको मिलती हैं। खरीद फरोख्त में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि 1 साल में NAV 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो जाती है और आप इसे बेचने का फैसला करते हैं, तब क्या होगा?
अब आपको 12,500 रुपए मिलेंगे। 50 यूनिट को 250 रुपए से गुणा करने पर 12,500 रुपए आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, जब आप स्कीम को बनाते हैं यानी कि इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है। यह एक तरह की फीस है जो बढ़ी हुई NAV पर लगती है। मान लीजिए कि 1% की दर से एग्जिट लोड लगता है तो आपको अब 12,375 रुपए ही मिलेंगे। कैसे? 250 रुपए का 1% होता है 2 रुपए 50 पैसे। 250 रुपए में से 2 रुपए 50 पैसे माइनस करने पर आता है 247 रुपए 50 पैसे। 50 यूनिट को 247 रुपए 50 पैसे से गुणा करने पर आता है 12,375 रुपए। तो इस तरह से NAV म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट का मूल्य है, जिसे प्रति यूनिट देनदारी को घटाकर निकाला जाता है। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। इस फंड को 9 साल हो चुके हैं। ये नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था। इस फंड में कम से कम 100 रुपए महीने की SIP शुरू की जा सकती है और वन टाइम में कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेटर दे रखा है। यहाँ से आप SIP कैलकुलेटर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से वन टाइम कैलकुलेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फंड में थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपको कितने समय में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप इस SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। आप 1 साल, 3 साल या 5 साल या इससे ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप यहाँ से इसे आगे पीछे करके अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 500 रुपए सेलेक्ट किया है। इसके बाद ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप 1 साल के लिए 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा। 1 साल में 500 रुपए महीने के हिसाब से 6,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे। इस पर आपका टोटल प्रॉफिट 843 रुपए हो सकता है। मैच्योरिटी पर आपको 6,843 रुपए मिलेंगे। अगर आप 500 रुपए महीने की SIP 2 साल के लिए करते हैं तो 12,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे, जिस पर 3,530 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है और मैच्योरिटी होने पर 15,530 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से आप 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल या 30 साल तक का प्रॉफिट देख सकते हैं। अगर आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 1 साल या 2 साल या 3 साल या इससे ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप वन टाइम कैलकुलेटर का यूज करके जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस फंड की टोटल मैनेजिंग एसेट 11,390 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.51% का है। यहाँ पर एग्जिट लॉट के बारे में बताया है। अगर आप इसे 12 महीने के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% की दर से एग्जिट लॉट देना होगा। इसके बाद टैक्स के बारे में दिया है। अगर इसे 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लॉट प्लस 15% टैक्स देना होगा प्रॉफिट पर। अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक के प्रॉफिट पर 10% टैक्स देना होगा। इसके बाद यहाँ दिया है इसका रिस्क लेवल, जो कि वेरी हाई रिस्क है, यानी कि इसमें रिस्क ज्यादा है। इसके बाद इस फंड की रेटिंग दी है जो कि 4 स्टार रेटिंग है। इसके बाद फंड मैनेजर का नाम दिया है अनुपम तिवारी, जो कि इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद आपको फंड होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। इस फंड का एसेट जिन कंपनियों में इन्वेस्ट है, यहाँ उन कंपनियों का नाम और परसेंटेज दिया गया है, कहाँ कहाँ कितने % इन्वेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर इस फंड को दूसरे सेम कैटेगरी के फंड्स के साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया है। पिछले 3 साल में किस फंड से कितना रिटर्न मिला है, यहाँ फंड्स का नाम दिया है और यहाँ पिछले 3 साल का रिटर्न्स दिया है। इसके बाद यहाँ सेम फंड के अदर प्लान्स दिए हैं। अगर आपको इस फंड में निवेश नहीं करना है तो आप यहीं से इन फंड्स पर क्लिक करके इन्हें एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थी फंड एनालाइज करने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। इसी तरह से आप किसी भी फंड को एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको नीचे इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, SIP और वन टाइम। अगर आप एक ही बार में निवेश करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पर क्लिक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम में आप कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से SIP चूज करेंगे। अब यहाँ रुपए डालेंगे। इसमें आप कम से कम 100 रुपए से मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। हम 500 रुपए महीने की SIP करेंगे। हमने यहाँ 500 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ से आप SIP की पेमेंट डेट सेट कर सकते हैं, यानी कि आप महीने की कौन सी डेट में इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है तो आप 5 तारीख सेट कर सकते हैं। अगर 5 तारीख को आती है तो आप 10 तारीख सेट कर सकते हैं। और अगर 10 तारीख को सैलरी आती है तो फिर आप 15 तारीख सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ नेट बैंकिंग, यूपीआई या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। हम गूगल पे से पेमेंट करेंगे, इसलिए हमने गूगल पे को सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप गूगल पे ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ गूगल पिन डालकर ऐप में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको इस तरह से पेमेंट रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ से वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपने एंजल वन में ऐड कर रखा है। अकाउंट सेलेक्ट करके पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ यूपीआई पिन डालकर ओके कर देंगे। ओके करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप ऑटोमेटिक एंजल वन ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आपको कुछ देर वेट करना होगा और ध्यान रहे जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक बैक बटन या ऐप को क्लोज नहीं करना है। ये देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है। यूनिट एलोकेशन 9 फरवरी तक हो सकता है। नीचे आपको ऑर्डर स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अब आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा। एक बार जब आप ऑटो पे सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपकी SIP इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट आने पर ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। आपको सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करना है। अब ऑटो पे को ऑथराइज करना है। नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। ऑटो पे की मैंडेट लिमिट 1 लाख रुपए है। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ मैंडेट और कस्टमर डिटेल्स आ जाएगी। आपको यहाँ से डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग को चूज करना है। जैसे कि हमने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है। इसके बाद इस चेक बॉक्स में टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप बैंक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे, जैसे कि यहाँ कार्ड नंबर और यहाँ अपना पूरा नाम डालेंगे जैसे कि आपके कार्ड पर है। यहाँ एक्सपायरी डेट और यहाँ CVV नंबर डालकर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन स्टेटस डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंफर्म कर देंगे। इसके बाद बैंक को रिक्वेस्ट मिल जाएगी। 4 से 5 दिन में आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी। इसके बाद आप ऑर्डर्स में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये ऑर्डर प्रोग्रेस में है, 3 से 4 दिन में ये अप्रूव्ड हो जाएगा, तो आप यहीं पर आकर इसे चेक कर सकेंगे। आप इसमें जितने भी SIP करोगे उन्हें आप SIP में चेक कर सकते हैं। हमने एक SIP किया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट में 500 रुपए महीने का, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट SIP पेमेंट डेट भी देखने को मिल जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो पे इनेबल्ड। हमने ऑटो पे की रिक्वेस्ट भी कर दी है। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसकी हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।